नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ममता बनर्जी के साथ आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। वह अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को विनाश से बचाने के लिए तुष्टीकरण के जैसे गीत गा रही है, जिससे वो हिंदू त्योहारों का, नवरात्रि का, दुर्गा माँ का लगातार अपमान कर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता मदन मित्र, जो कि एक दुर्गा पंडाल में गाना गा रहे हैं, मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना। ममता बनर्जी भी झूम रही हैं और गाना कौन सा गा रहे हैं? गाना उनका है दिल में काबा, आंखों में मदीना। यह गाना मदन मित्र गा रहे हैं और ममता बनर्जी बगल में खड़ी होकर ताली बजाते हुए झूम रही है। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ खड़ी हैं और क्या गाया जा रहा है, और क्या दुर्गा पंडालों में मक्का मदीना का गाना गाया जाता है। और ये मदन मित्र, जो क्योंकि सेकुलरिज्म की आड़ में मुसलमानों को खुश करने के लिए यह जो गाना गा रहे हैं, वह यह बताएं कि मक्का मदीना में कभी उन्हें एंट्री मिलेगी। ये जो दिल में काबा लिए चल रहे हैं, आंखों में मदीना लिए चल रहे हैं, क्या उन्हें कभी अपनी आंखों से मक्का मदीना देखने को मिलेगा? क्योंकि वहाँ तो गैर मुसलमानों की एंट्री बंद है। वहाँ मुसलमान के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। आ गया तो उसे कोरे पड़ेंगे। लेकिन मदन मित्र भारत में दुर्गा पंडाल में मक्का मदीना का गाना जरूर गा लेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में ऐसा डरी हुई है। ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की ऐसी लत लगी हुई है कि वह मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू त्योहारों का लगातार अपमान कर रही हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने दुर्गा पंडाल का उद्घाटन श्राद्धों में ही कर दिया, जबकि अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू थे। उनको कोई मतलब नहीं, अपने शेड्यूल के हिसाब से श्राद्धों में पंडालों का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। क्या अब रुक नहीं सकती थी? क्योंकि अब इनका कहना है कि पूजा तो नहीं कि उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन के साथ ही पूजा शुरू हुई मानी जाती है। ममता बनर्जी को हिंदू त्योहारों से कोई मतलब रहा ही नहीं है। उनको हिंदुओं की भावनाओं से, हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें तुष्टीकरण करना है, और उन्हें लगता है कि हिंदू तो किसी तरह वोट दे ही देता है, अलग अलग कारणों से वोट दे देता है। पार्टी कैडर है, कहीं जाति है, कहीं कोई और कारण है, तो वोट तो देगा ही। लेकिन मुसलमान तो सिर्फ मजहब के आधार पर वोट देगा। इसलिए उसको खुश करो। खुश करने के दो तरीके हैं। एक तो उसको मजहबी सुविधाएं दो, उसकी सुविधाएं बढ़ाओ, उसके अधिकार बढ़ाओ। दूसरा, हिंदू त्योहारों का अपमान करो। तो आप दोनों तरह से उनके वोट खींच सकते हो, और यही ममता बनर्जी कर रही है। और यह सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं कर रही है, यह ममता बनर्जी के विधायक भी लगातार कर रहे हैं। उत्तर परगना में उनके विधायक रफीक उर रहमान, जो वहाँ के आम डांगा इलाके से विधायक है, मुस्लिम बाहुल है, अब वहाँ पे उन्होंने फरमान क्या जारी किया कि नमाज के समय दुर्गा पूजा पंडाल के माइक बंद रहेंगे और वहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इससे नमाजियों को समस्या होती है। अब आप देखिए, यह उत्तर 24 परगना तो पड़ता है भारत में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन माहौल है बांग्लादेश वाला। अभी जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, वहाँ से शेख हसीना की सरकार हटी, तब वहाँ पर भी इसी तरह की नियम लगाए गए थे। ऐसे ही घोषणाएं हुई थी कि आप नमाज के समय दुर्गा पूजा पंडाल की माइक बंद रखने चाहिए, या माइक लगाओ ही नहीं। इस तरह के फरमान जारी हुए थे। यही अब फरमान पश्चिम बंगाल में भारत के अंदर जारी हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है आमडांगा, और वहाँ पे मस्जिद भी है। इसके लिए एक पत्र लिख दिया है, और इस तरह का फरमान जारी करने के समय भी बता दिया है कि यह मस्जिद का समय नमाज का समय है, इस समय पर अपना माइक बंद रखिएगा। लेकिन यह जो 5 समय अजान होती है, चिल्ला चिल्ला कर अजान में बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूछने लायक नहीं है, क्या उसमें नवरात्रों में समस्या नहीं होती?
क्या उस समय हिंदुओं को समस्या नहीं होती? लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू बहुल इलाकों में तो ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही इलाका मुस्लिम बहुल होता है तो वहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों, अधिकारों पर पाबंदियाँ लग जाती है, और यही पाबंदी उत्तर 24 परगना में लग चुकी है और ममता बनर्जी मुंह बंद किए बैठी है। बीजेपी नेताओं ने उस पर आपत्ति जताई है, लेकिन आपत्ति जताने के बावजूद भी पुलिस तो ममता बनर्जी की है, और ममता बनर्जी का विधायक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? मुस्लिम बहुल इलाका है तो अगर कानून कुछ कर भी ले तो लोगों में डर रहता है, क्योंकि अगर कल को दंगा हो गया तो ममता बनर्जी समय पर उसे रोकने के लिए अपनी पुलिस नहीं भेजेगी। तो ये हाल पश्चिम बंगाल का कर रखा है उन्होंने। साल में जो मुहर्रम और विसर्जन का एक दिन ही था, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? विसर्जन को रोक दिया, मुहर्रम को जाने दिया। ये उन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया था, जबकि नवरात्रि पश्चिम बंगाल का त्यौहार दुर्गा पूजा है और उन्होंने इस पर रोक लगाई। हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें इस पर स्टे लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। 2014 में मुर्शिदाबाद, जो कि मुस्लिम बहुल है, वहाँ पे दुर्गा पंडाल में भेजा जाने लगा कि रोक लगा दी गई। लगेगा ही नहीं, दुर्गा पंडाल है तो क्या हो रहा है ये पश्चिम बंगाल के अंदर? मुर्शिदाबाद वही है जहां अभी हिंदुओं पर हमला हुआ था। यह वक्फ बोर्ड के विरोध के चक्कर में 2023 में मुस्लिम बहुल इलाकों में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, उस पर रोक लगा दी गई। तो क्या यह पश्चिम बंगाल इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा है, जहां पे हिंदुओं की कोई हैसियत नहीं है? जब तक संख्या में हो तब तक तो ठीक है, और संख्या आपकी लगातार कम हो रही है। मुसलमानों की संख्या वहां बढ़ रही है, क्योंकि घुसपैठियों को ममता बनर्जी रोकती नहीं है। अब जब SIR भी हो रहा है तो सबसे ज़्यादा चिंता ममता बनर्जी को यही है कि SIR में कहीं घुसपैठियों के वोट ना कट जाए, बांग्लादेशियों के वोट, रोहिंग्याओं के वोट ना कट जाए, क्योंकि यही तो उनका वोट बैंक है। इन्हीं को ही वोटर ID दिलाकर ममता बनर्जी कई इलाकों में सत्ता पा रही है, सीटें जीत रही हैं। तो उन्हें तो इस बात का डर लगता है और उनको खुश भी करना है। मुसलमानों को तो लगातार ममता बनर्जी इसी काम में लगी हुई हैं कि हिंदू वोट तो मिल ही जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोट पूरा का पूरा मुझे मिले और किसी भी दूसरी पार्टी की तरफ मुसलमानों का वोट ना जाए। ममता बनर्जी को मुस्लिम इलाकों में 70% सीटें मिली थी पिछली बार। एकजुट होकर ध्रुवीकरण के साथ वोट पड़ता है, इसीलिए यह भी एक वजह है कि मुसलमान एकजुट होकर वोट डालते हैं तो ममता बनर्जी को, किसी भी उनकी पार्टियों को, जो भी तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं, वो उन्हें खुश करने में लग जाती हैं। हिंदुओं का वोट बिखरा होता है, इसीलिए किसी की उनको चिंता नहीं है। तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में स्थिति चल रही है, और इस बार ममता बनर्जी और ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि 3 बार की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है, भाजपा पहले से ज़्यादा मजबूत है, और ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि इस बार कुर्सी जा सकती है। इसलिए जब गृह मंत्री अमित शाह कालीघाट में मंदिर दर्शन करने जाने वाले थे तो वहां पर उनके पोस्टर लगाए गए थे, क्योंकि वो आने वाले थे। गुरुवार की रात को चुपचाप रातों ही रात उनके पोस्टर हटा के ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए। सुबह कार्यकर्ताओं ने देखा तो अमित शाह के पोस्टर गायब, ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब विवाद हुआ तो इनके कोलकाता के मेयर हैं फिरद हकीम। अब कोलकाता के लोगों ने क्या चुना, यह कोलकाता के लोग और पश्चिम बंगाल के लोग सोचे तो फिरद हकीम का कहना है कि हमने तो नहीं किया, यह तो भाजपा के नेता ही पैसा खा गए और उन्होंने पोस्टर अमित शाह के लगाए ही नहीं। तो क्या उन्होंने ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए? अगर भाजपा के पोस्टर वहाँ पे नहीं थे तो किसी और के भी नहीं होने चाहिए थे। ममता बनर्जी के पोस्टर कहाँ से आ गए? ममता बनर्जी को डर है और उनको उनकी पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति है। वो बिल्कुल भी बड़ी लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच की सब बात करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे उन्होंने तो स्थिति यह कर दी है
कि गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह नहीं दी थी। पिछले चुनाव में तो यह स्थिति थी, तो ममता बनर्जी पूरी तरह से अपने काबू में, अपने मुट्ठी में बंद रखना चाहती है कि किसी को भी घुसने की जगह ना मिले, चाहे उसके लिए गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको भी घुसने से रोका जाए। तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल पूरी तरह से ऐसी प्रवृत्ति है उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की। इसीलिए और डर जब और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें तो रहता है कि साम दाम दंड भेद सब करो, दूसरी पार्टियों को रोको, तुष्टीकरण करो, मुसलमानों को खुश करो, हिंदुओं को आहत करो, क्योंकि हिंदुओं का आहत होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह सब इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है और धड़ल्ले से नवरात्रि का, हिंदू त्यौहार का अपमान हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी है। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मुस्लिम त्यौहार पर, किसी मुस्लिम मंच पर दुर्गा माँ का कोई श्लोक पढ़े, दुर्गा माता का लेकर कोई स्तुति गाए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्गा पंडाल में वो काबा और मदीना गा सकते हैं, जिसके जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, वो उनके त्योहारों पर उनका नाम लिया जाना चाहिए। और क्या मदन मित्रा की वही आस्था है? ये सारे सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं पर क्यों डाल रखा है कि हिंदू त्योहारों में सारे त्यौहार मिक्स कर दोगे और बाकी अपने जो दूसरे मजहब वाले हैं वो अपने त्योहारों को बिल्कुल अलग रखेंगे। उनको तो हर एक चीज़ से समस्या होती है। तो ममता बनर्जी अब उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में ये क्या कर रही हैं? धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।